अमेरिका ने एक स्वतंत्र देश के राष्ट्रपति को अगवा कर लिया है। दुनिया में पहली घटना, ऐसा कभी नहीं हुआ जब स्वतंत्र देश के एक राष्ट्रपति को उठा लिया गया। और हम गुंडागर्दी की ऐसी मिसाल, आप गुंडागर्दी भी कोई शब्द नहीं है इसके बारे में। जो ट्रंप ने वेनेजुला के प्रेसिडेंट को उठाया है उसके बारे में हम बात करेंगे। उससे जुड़ी मेरी ईरान यात्रा ऐसी जिसमें एक एक परतें सामने आई, एक एक पहलू सामने आया, उसके बारे में भी बात करेंगे। हालांकि वो एक लंबा टॉपिक है, उसके विस्तार में, उसके अलग अलग पहलुओं पे मैं हर वीडियो पे बोलता रहूंगा। मैं वापस आ गया हूं भारत और आप सबका बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम में। आज देखिए, आज से हम फिर से प्रसारण शुरू कर रहे हैं। पिछले कम से कम 4-5 दिनों से रोका हुआ था क्योंकि आपने तो शायद वो तस्वीरें भी देखी होंगी। ईरान के मैं मिलिट्री लीडरशिप से मिला, वहां पर जो अयतुल्ला हैं बड़े बड़े, उनसे मैं मिला। अयतुल्ला खामनेई, उनसे भी एक मतलब हम लोग, वो सब चीजें हम उस तरह से फोटोग्राफ वहां नहीं ले सकते, लेकिन जो वहां के राष्ट्रपति हैं पेजिशकियान, सारे मतलब उससे बात हुई। और सबसे जो इंटरेस्टिंग बात और बताएं आपको कि वो जो कॉन्फ्रेंस जिसमें मैं गया था कि ग्लोबल गैदरिंग फॉर सपोर्ट ऑफ रेजिस्टेंस, ये जो था, ये जो कॉन्फ्रेंस थी वहां, और 3 दिन की कॉन्फ्रेंस थी अलग अलग जगहों पर, तो उसमें वेनेजुला के भी प्रतिनिधि आए हुए थे। साउथ अमेरिका से कम वेनेजुला, अर्जेंटीना, चिले, स्पेन, अच्छा स्पेन जो यूरोप में है वहां से भी आए थे प्रतिनिधि। उसके बाद रशिया से आए थे, सोचिए रशिया, और उसके अलावा अफ्रीका से आए थे। बहुत सारे लोग थे जो ईस्टर्न यूरोप से आए हुए थे, इटली से आए हुए थे प्रतिनिधि। इतना एक ब्रॉड वो कॉन्फ्रेंस थी और सब के सब लोग ऐसे थे जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस, यानी जो ईरान, रशिया, चाइना जो पूरा बन रहा है गोल, और भारत भी जिसमें धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा है, तो उसको सपोर्ट करने की बात वहां पर चल रही थी और स्ट्रेटजीज पे बात हुई। तो वहां ये बात आई थी कि वेनेजुला पे जो अमेरिका दबाव डाल रहा है, दरअसल असली निशाना ईरान है। और ईरान में जब मैं था वहां प्रोटेस्ट भी हो रहे थे, और प्रोटेस्ट में एक, मुझे आप देखिए, मैं कोशिश करूंगा कि इसमें मैं कुछ क्लिपिंग्स दिखा सकूं, अगर नहीं दिखा पाया क्योंकि समय कम है और आपके पास ये वीडियो डालना जरूरी है, लेकिन शायद अगर मेरे पास टाइम हो तो मैं डालूंगा कि वो मैंने वहां सड़कों का वीडियो लिया है। वहां पर प्रोटेस्ट का कोई नामो निशान नहीं है। उस तरीके जैसे बताया जा रहा है कि गोलियां चली हैं, लोग मारे गए हैं, कोई वहां पर अगर कुछ हुआ भी है तो तेहरान के बाहर 1-2 जगह हुआ है, जहां पर एक जगह तो जो बासिज वहां की पुलिस है उसका एक आदमी मारा गया। यह कैसा प्रोटेस्ट है कि वहां पर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके खिलाफ ऐसी कोई चीज नहीं हुई। और खामनेई साहब का आज बकायदा मेरे एक्स में आप देखिए, टेलीग्राम में पूरा इनकी स्पीच आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि प्रोटेस्टर से तो हम बात कर सकते हैं, लेकिन जो अमेरिका और इजराइल के इशारे पे डिस्टेबलाइज कर रहे हैं हम उनसे कोई बात नहीं करेंगे। और प्रोटेस्टर से बात वहां हुई है, जो बाजार के ट्रेडर्स थे जिन्होंने शुरू किया प्रोटेस्ट, क्योंकि वहां पर सैंक्शंस लगे हैं और वहां की जो ईरान की इकोनॉमी है वो, उसमें आप सोचिए $1 1.4 मिलियन ईरानियन रियाल का एक बराबर, $1 1.4 मिलियन रियाल का, इस तरीके की स्थिति वहां पर है। उनको नई करेंसी इशू करनी पड़ी। वहां काम चल रहा है, ऐसा नहीं है, लेकिन समस्याएं हैं। और यह भी कहा है खामनेई साहब ने कि जो बाजारी लोग हैं, यानी जो ट्रेडर्स हैं वो पेट्रियोटिक लोग हैं जो देश के साथ रहते हैं हमेशा, ये भी उन्होंने कहा। तो इसलिए देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई ऐसा फ्रिक्शन नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं आज सुबह आया, देखिए आज ये घटना हो गई वेनेजुला की, और इसमें असली जो टारगेट है वो ईरान है, क्योंकि ईरान की घेरेबंदी इनको करनी है। असली इजराइल का प्रेशर है कि ईरान पे हमला करो, लेकिन अमेरिका ये जानता है कि ईरान पे हमला होगा, युद्ध लंबा चलेगा और उसमें तेल की सप्लाई डिसरप्ट हो जाएगी। तो तेल की सप्लाई डिसरप्ट होगी तो वेनेजुला पे हमला क्यों? इसलिए क्योंकि वेनेजुला दुनिया में सबसे ज्यादा जो तेल का भंडार है वो वेनेजुला के पास है, सऊदी अरेबिया से भी ज्यादा, किसी भी अफ्रीकन देश से भी ज्यादा।
वेनेजुला तो इसलिए अमेरिका चाहता है कि ईरान के खिलाफ युद्ध हो तो फिर हम वेनेजुला से तेल लेते रहे। तो इसलिए वहां पर जो प्रेसिडेंट है मदुरो, निकोलस मदुरो, जो रशिया, चाइना, ईरान के साथ हैं, उनको हटा के पपेट रेजिम वहां बैठाना चाहता है। और वो भी कौन? मुशादो, एक महिला जिसको नोबेल पीस प्राइज अभी दिया गया, और वो अक्टूबर से सितंबर से बात कर रही है रिजीम चेंज की। और डोनाल्ड ट्रंप तो पहले अपने जब पहली बार सत्ता में आया था 2016 से और 2020 के बीच, उसमें भी उसने कोशिश की थी, क्योंकि अमेरिका ये देख रहा है कि वेनेजुला अगर कब्जे में आ गया, उसका तेल भंडार, क्योंकि पहले एक समय वेनेजुला की तेल पे अमेरिका का एक छत्र राज था, लेकिन फिर उसके बाद वहां पर जो लेफ्टिस्ट पावर में आए, शावेज आए पावर में, उन्होंने ऑयल को नेशनलाइज कर दिया। और अमेरिका अब फिर प्रेशर डाल रहा है किसी भी तरीके से, हालांकि अभी थोड़ा बहुत अमेरिकन कंपनीज इन्वॉल्व हैं वहां, ऐसा नहीं है कि जीरो है, लेकिन चाइना, रशिया, तमाम और ईरान ऐसे देश हैं जो वेनेजुला को मदद कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, ताकि अमेरिका की गुंडागर्दी के आगे वहां कोई वहां की सरकार झुके ना। और इसमें देखिए, अब आप देखिए खेल, जैसी ये खबर आई कि मदुरो को उठा लिया है, वैसे ही एक नैरेटिव चलने लगा कि मदुरो ने सरेंडर कर दिया, जबकि मदुरो ने सरेंडर नहीं किया है। मदुरो ने अपने लोगों से कहा था कि ये हो सकता है, हमको उठा लें। अब वो देखिए, वो कैसे हो सकता है वो एक अलग चीज है, वो मैं बताऊंगा आपको किसी और वीडियो में। लेकिन मदुरो ने ये कहा था कि ये हो सकता है। और अभी जो वेनेजुला की जो वाइस प्रेसिडेंट है, महिला है, उनका जो पूरा जो रॉड्रिगिस है, जो डेल्सी रॉड्रिगिस, उन्होंने कहा कि हम लोग से ये कहा था मदुरो ने, और हम अमेरिका से डिमांड कर रहे हैं कि प्रूफ ऑफ लाइफ दें कि वो जिंदा है कि नहीं, क्योंकि अमेरिका कह रहा है हमने उनको उठा लिया है और हम उनको ट्रायल पे, हम उनके खिलाफ केस चलाएंगे ड्रग रनिंग का। बताओ, ड्रग रनिंग वहां पर होगी वेनेजुला में? ड्रग रनिंग अमेरिका खुद करता है, तमाम अमेरिका के जो ड्रग कार्टेल्स हैं वो वहां पर इन्वॉल्व है। और अमेरिका ने वहां पर एक मुशादो को सत्ता में बैठाना, वहां पर जो ड्रग फोर्सेस अमेरिका के साथ है उनको लगा दिया है कि वहां पर सिविल वॉर पैदा करें। और उधर जो मदुरो के लोग हैं वो अभी भी सत्ता में है, सत्ता दखल नहीं हुई है। ये मत सोचिए सत्ता दखल हो गई, नहीं, सत्ता दखल अभी नहीं हुआ है। अभी वहां पर जो वाइस प्रेसिडेंट हैं डेल्सी रॉड्रिगिस, उसके अलावा जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं कबीलो, वो भी आए हैं सड़क पे बुलेट प्रूफ वेस्ट पहन के, कि हम लड़ेंगे अमेरिका से, गुरिल्ला वॉर भी अगर लड़नी पड़ी तो हम लड़ेंगे। उसके साथ साथ डिफेंस मिनिस्टर वो भी आए हैं, उन्होंने भी कहा है कि युद्ध चलेगा। और इसमें देखिए दो ही सिनारियोज है, अगर अमेरिका सफल होता है तो अगला हमला ईरान पे है, और अगर अमेरिका असफल होता है तो ईरान में जो एक संभावित जंग है, या तो वो रुक जाएगी या वो चलेगी, उसमें अमेरिका इजराइल की हार होगी। ये जो हो रहा है वेनेजुला पे, ये पूरे विश्व ग्लोबल ऑर्डर को बदलने की लड़ाई है, जो मल्टीपोलर वर्ल्ड इमर्ज कर रहा है, जो अमेरिका के पैरेलल रशिया, चाइना, ईरान उभर रहे हैं, उसको दबाने की कोशिश है। गाजा के संघर्ष को दबाने की कोशिश है। गाजा में ट्रंप का नया प्लान आया है कि हम लाखों, मतलब 112 बिलियन डॉलर का रिवेरा डेवलप करेंगे। वहां लाशें पड़ी हैं औरतों और बच्चों की, जिनको मारा है तुमने हजारों की संख्या में। उन लाशों को क्या करोगे? उनको क्या, कहां करोगे तुम, क्या करोगे? मतलब आप सोचो कितने हजार लोग वहां पर अभी भी दफन हैं, मारे गए हैं, जो इधर 70,000 के ऊपर, कुछ लोग तो कह रहे हैं 1 लाख के ऊपर। ये बहुत ही खतरनाक, भयावह ज़ायनिज्म का रोल है, गुंडागर्दी। आप देखिए, उठा लिया मदुरो को, लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल है रेजिस्टेंस। जो ईरान में जो हमारी कॉन्फ्रेंस थी उसका भी टॉपिक था रेजिस्टेंस, प्रतिरोध, मुवाकिमिया। ये उसका असली मकसद है। चीजें उस तरफ जा रही हैं कि नहीं, और यह बताते हुए हमें खुशी हो रही है कि उस तरफ चीजें जा रही हैं।
क्योंकि जो जनता है, जो बड़ी बड़ी ताकतें हैं अमेरिका के खिलाफ, वो हथियारबंद हैं। जो बड़ी ताकतें, जो बड़े राष्ट्र हैं, वो तैयार हैं। और ऐसी स्थिति में जब वो तैयार हैं, तो आप सोचिए वेनेजुएला में अगर अमेरिका को रोक दिया गया तो उसके बाद क्या होगा। वो हिम्मत नहीं होगी अमेरिका की आगे बढ़ने। गाजा पे मेरा वीडियो रहता है, मैं सोच रहा था आज से रिवाइव करूंगा, लेकिन आज ये घटना हो गई। लेकिन गाजा में आपको बता दें, फिर अभी स्थिति वही बनी हुई है। रोज सीज फायर बना हुआ है और उसमें रोज ब रोज कुछ ना कुछ लोग वहां पर जो फिलिस्तीनी सिविलियन हैं वो मारे जाते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से वेस्ट बैंक में एग्रेशन बढ़ गया और ज्यादा इजराइल का। लेकिन वेस्ट बैंक में वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, वो बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस को तोड़ नहीं पा रहे हैं। ये मैंने आपको बताया था। और अभी भी जो घटनाएं हुई हैं जो पिछले 5 दिनों में, उसमें भी वेस्ट बैंक के रेजिस्टेंस को वो तोड़ नहीं पाए। फिर देखिए यमन में जो हो रहा है, गजब हो रहा है। यमन में तो जो सऊदी अरेबिया और यूएई में अलायंस था वो टूट गया है, आपस में गोली चल रही है। जो साउथ यमन में ट्रांजिशनल गवर्नमेंट एक थी जो सऊदी अरेबिया बैक, उस पे जो यूएई द्वारा जो स्पॉन्सर्ड वो थे सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल एसटीसी, उसने वो कब्जा करने की कोशिश कर रही, उसने हदरामौत वगैरह ले भी लिया। तो सऊदी अरेबिया ने बॉम्बिंग किया वहां पर, बहुत जबरदस्त उसके भयंकर वीडियोज आए। वो भी एक चीज हो रही है। तो आप देखिए यमन में क्या हो रहा है। उधर हम जब ईरान की कॉन्फ्रेंस में थे तो लेबनान के बारे में बातचीत हुई, और लेबनान के बारे में जो लेबनान के लोग आए हुए थे उन्होंने कहा कि वहां पर हिजबुल्लाह ने ऐसी व्यूहरचना की है कि फंसा दिया है, वहां पर अभी इजराइल हमला नहीं कर पा रहा है। और यही देखिए ये लोग वेनेजुएला पे कब्जा करके वहां के तेल भंडार को वो करेंगे सुरक्षित, तथा मतलब अपने लिए सुरक्षित करेंगे, और फिर ये लोग जबरदस्ती हमला करेंगे। जबकि लेबनान में पूरे सीज फायर हिजबुल्लाह ने मेंटेन किया, इजराइल ने तोड़ा, हजारों वायलेशन हुए। गाजा में सीज फायर में हजारों वायलेशन इजराइल ने किए। तो इनका यह मकसद है कि वेनेजुएला करके और फिर एक ही साथ लेबनान, गाजा यानी हिजबुल्लाह, हमास और उधर ईरान, इन तीनों को खत्म कर दो। फिर इराक वगैरह तो अपने आप ही सरेंडर कर जाएंगे, पूरा फिर दुनिया सरेंडर कर जाएगी। सऊदी अरेबिया सरेंडर कर जाएगा। सऊदी अरेबिया अभी ईरान के करीब जा रहा है, इसको भी अमेरिका रोकना चाहता है। ये पूरा जो है साम्राज्यवाद और जायनवाद का अब ये खुला खेल, नंगा खेल हो गया है। इससे पूरी दुनिया प्रभावित है। द होल वर्ल्ड विल बी इफेक्टेड बाय दिस। इंडिया विल बी इफेक्टेड द मोस्ट बिकॉज वी विल लूज आवर बार्गेनिंग पावर। अमेरिका विल क्रश अस। अमेरिका इज गोइंग टू क्रश इंडिया। सो ये मैं हमेशा मंगल पांडे सेना का ये नारा रहा है कि अमेरिका के खिलाफ लड़ना है भारतीयों को, और ये समय आ गया है। अब अमेरिका के खिलाफ तैयार रहो। जैसे निकारागुआ में हुआ, भारत में भी हो सकता है, क्योंकि ट्रंप ने कितनी धमकियां दी हैं प्रधानमंत्री को, कितनी धमकियां दी हैं भारत की पूरी व्यवस्था को। हर तरह से कोशिश किया है, तो कोशिश की है कि वो टूटे, और कल को कोई युद्ध जैसी स्थिति भी पैदा हो सकती है, क्योंकि ट्रंप नहीं चाहता भारत का रिश्ता रशिया के साथ बढ़े, चाइना के साथ बढ़े, ईरान के साथ बढ़े, जिसमें भारत को फायदा है, भारत के गरीबों को फायदा है, भारत के मध्यम वर्ग को फायदा है। अमेरिका के हाथ में सब कुछ चला गया, इजराइल के हाथ में सब कुछ चला गया, तो हमें क्या मिलेगा? तेल के दाम दूने तिगुने हो जाएंगे, हमारा पूरा का पूरा व्यवस्था हमारी बैठ जाएगी, महंगाई इतनी बढ़ जाएगी कि लोगों का खाना पीना दूभर हो जाएगा। जो 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन मिल रहा है, सरकार दे ही नहीं पाएगी इसको। इस समय ऐसी स्थिति में क्या करोगे भाई? ये तो सोचो। ये बहुत ही विकट परिस्थिति है जो वेनेजुएला में हो रहा है। ये हर भारतीय की आम जिंदगी से जुड़ा हुआ है। हर भारतीय की आम, गरीब से लेके अमीर तक, हिंदू से लेके मुसलमान तक, ब्राह्मण से लेके क्षत्रिय से लेके शूद्रों तक, सब दलितों तक, हर तरीके से ये सबके लाइवलीहुड से मामला जुड़ा हुआ है। इसलिए
इस चीज को आप समझिए, इस साजिश को समझिए। अमेरिका, इजराइल और नेटो, ये जो पूरे देश हैं, इनके खिलाफ खड़े होइए। और उसके साथ साथ जो चाइना, ईरान, रशिया का जो एक अपना गठजोड़ है, भारत भी उसकी तरफ बढ़ रहा है। और उधर वेनेजुएला में जो अब रेजिस्टेंस होगा, जबरदस्त गुरिल्ला वॉरफेयर चलेगी, और इसके पूरे ऐसे सबूत मिलने लगे, हमने बताया भी आपको। तो ये देखिए, आज का प्रसारण था। मैं अभी आया आज सुबह ही, तो बहुत थका भी हुआ हूं। कल मैं आपके सामने 2 वीडियो लेके हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।